हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दो वेक्टर के जोड़ने का दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर को ट्रायंगल रूल से जोड़ेंगे। तो ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि आपके पास दो वेक्टर है। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर और दोनों वेक्टर को जोड़ना है। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है। तो जो दूसरा वेक्टर है उसको क्या करना है, वेक्टर ए के हेड पर लाके बिठा देना है। ध्यान रखना है वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी अगर कोई वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलता है। तो आपको इसको पैरेलली लेके आना है और वेक्टर ए के हेड पर बिठा देना है। तो एंगल क्या होगा इस दोनों वेक्टर के बीच में, तो ऑब्वियसली ये इसका टेल इसके हेड से मैच कर रहा है, तो ये वाला तो एंगल होगा नहीं, क्योंकि एंगल होने के लिए एंगल बनने के लिए दोनों वेक्टर का टेल या हेड कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टेल और हेड कोइंसाइड कर रहे, दोनों वेक्टर का या तो टेल कोइंसाइड करना चाहिए या हेड कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेक्टर का टेल और एक वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है। ये वेक्टर ये एंगल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को थोड़ा पैरेलल डिस्प्लेस करके देखेंगे तो इसका टेल इसके टेल से मैच करेगा। तो ये वाला एंगल मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है ट्रायंगल रूल के अनुसार कि पहले वेक्टर यानी वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दो, तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो तीसरे साइड का जो लेंथ होगा इस ट्रायंगल का, ये जो तीसरा साइड होगा इसका जो लेंथ होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। किसके, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर। तो वेक्टर और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जो होगा इस तीसरे साइड के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। ट्रायंगल रूल में करना क्या है, दो वेक्टर लेना है, एक वेक्टर को ऐसे रखते हुए दूसरे वेक्टर को इस दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर कोइंसाइड कर देना है। अब इससे क्या होगा, दो एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल होगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही है दो वेक्टर के बीच का एंगल का डेफिनेशन ही है क्या, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लेंगे, जब दोनों वेक्टर का टेल या हेड कोइंसाइड करे और उनमें से भी वह एंगल चूज करेंगे जो बहुत छोटा है, दोनों में से जो छोटा है। तो यही एंगल जो है दोनों एंगल में से ये जो बड़ा एंगल बनेगा यहां से यहां तक और ये एक छोटा एंगल बनेगा, तो इन दोनों में से ये सबसे छोटा होगा, है ना। और टेल कोइंसाइड कर रहा है तो ये वाला एंगल हमारा थीटा एंगल होगा और ये एंगल ये बनेगा, इसको हमको छोड़ देना है क्योंकि ये 360 माइनस थीटा बनेगा, 360 माइनस थीटा बनेगा, है ना। तो इसको नहीं लेना है। तो इस तरह से दोनों वेक्टर को एक के ऊपर एक बिठा देना है इस तरह से कि टेल उसके हेड दूसरे वेक्टर के हेड पर आके कोइंसाइड करे। अब जो खाली जगह बच रहा है अब इसको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देना है। तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो तीसरा साइड है इसका जो लेंथ होगा वही दोनों वेक्टर के बीच दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। मतलब इन दोनों वेक्टर को जोड़े तो ये तीसरा साइड हमको इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट भी निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है। अगर ये लेंथ पता हो गया तो रिजल्टेंट पता चल जाएगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये लाइन आगे बढ़ा दिए, ये वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम लाइन खींच दें तो क्या होगा, ये अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये साइड पता है, तो हम इन दोनों की मदद से ये वाला लेंथ यानी परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये मान लेते हैं पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट एस हो गया, ठीक है।
तो ट्राइंगल पी क्यू एस में देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस में अगर साइन थीटा हम अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस हो जाएगा पी एस। तो हमको निकालना पी क्यू है और पी एस का, पी एस हमको पता है, पी एस कितना है, बी के बराबर। यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी मान रहे हैं, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। तो ये आ गया पी क्यू बराबर क्या आ गया हमारा, पी क्यू बराबर आ गया बी साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा अगर हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला होगा एस क्यू बाई बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एस क्यू बाई पी एस। एस क्यू नहीं मालूम है, पी एस पता है, वो बी के बराबर है। यहाँ से एस क्यू आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो बच्चों को ये लेंथ बी कॉस थीटा पता चल गया और ये लेंथ बी साइन थीटा भी पता चल गया। चलो अब बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू ओ में क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए, यानी ओपी का स्क्वायर जो होगा ओपी इसके बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर और प्लस ओपी का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी क्यू है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओ क्यू क्या होगा, ओ एस प्लस एस क्यू। ओ एस है ए और एस क्यू भी निकल के है बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा है, ठीक है। ओपी का स्क्वायर, ओपी है क्या मेरा, आर है, वेक्टर आर जो है वो आर का इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो आर लिखेंगे यहाँ पर, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जिसका वैल्यू बन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन की हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सेम रिजल्ट हमको पैरेललोग्राम रूल में भी आया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी, तो यहाँ भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो बच्चों दोनों मेथड में सेम ही रिजल्ट आने वाला है, बस तरीका अलग अलग है। ये अगर हम अल्फा मान लें तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए से अल्फा एंगल से इंक्लाइन है, तो अल्फा एंगल क्या होगा, तो अगर tan अल्फा हम ले लें इसमें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा का वैल्यू होगा यहाँ पर tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। क्या अल्फा का वैल्यू पता चल गया हमको, अल्फा एंगल पता चल गया, और अल्फा एंगल है क्या, तो वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करते हुए दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं कि ट्रायंगल रूल क्या है, तो एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर देना है। ध्यान देना है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए आप वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं अगर वेक्टर अलग अलग जगह पे लग रहा है तो, ठीक है। उनको पास में लाते हुए ट्रायंगल बनाना है। इसके लिए एक वेक्टर को हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, दूसरा वेक्टर को लेकर के आते हैं पैरेलली और यहाँ पर रख देते हैं इसके टेल पर। जो एंगल बनता है वो एंगल बनेगा यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद तीसरी साइड को हम जोड़ देंगे, जोड़ते ही ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा जो साइड हमने जोड़ा है पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को, ये साइड का लेंथ जो होगा इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा, दैट इज इट, ठीक है।
इतना आप करते हैं तो आप ट्रायंगल रूल लगा चुके हैं। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वेक्टर ए जो नीचे वाला वेक्टर जो वेक्टर ए है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ा करके वेक्टर तीसरे साइड इस वर्टिसेस से पी पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इससे हमको दो ट्रायंगल मिलेगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये वाला रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको ये वाला छोटे ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और ये साइड निकलते ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर पता है हमको बी साइन थीटा है, और बेस यहाँ से यहाँ तक का साइड का लेंथ होगा वो दो पार्ट में होगा। एक तो वेक्टर ओएस यानी वेक्टर ए, और एस क्यू मतलब बी कॉस थीटा। तो मतलब ये पूरा साइड हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा को स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करिए, इसको सॉल्व करते हैं आर का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अल्फा एंगल निकाल सकते हैं। अल्फा एंगल यहाँ पर वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, जो कि वेक्टर आर का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इस तरह से रिजल्टेंट का हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर का इंपॉर्टेंस है अलग अलग जगह पे। जहां पर पैरेललोग्राम हम नहीं लगा सकते वहां पर हम लोग ट्रायंगल रूल लगाएंगे, और जहां पर ट्रायंगल रूल की जरूरत नहीं होगी तो हम वहां पर पैरेललोग्राम लगाएंगे। दोनों अल्टरनेटिव है, दोनों आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें सेम स्पेशल केस हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 180, थीटा 90, सबके लिए जो रिजल्ट आ रहा था थीटा बराबर 0 के लिए क्या रिजल्ट आता है, एक क्यूब की रिव्यू करते हैं हम लोग। तो अगर थीटा 0 हो जाए तो स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस थीटा अगर 0 ले ले तो आर जो होता है वो आर होता है ए प्लस बी के बराबर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। कैसे आएगा, तो यहाँ आर बराबर लगा लेंगे हम लोग फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 0 बन हो जाएगा, और ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखना है क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 2। अगर बात करें केस 2, तो थीटा में यहाँ पर 90 डिग्री लेते हैं, मतलब दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पर दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर दोनों वेक्टर पैरेलल है, ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम बना लेंगे। आर जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री लेंगे। ये कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल भी निकाल सकते हैं अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस लगाएंगे। परपेंडिकुलर बी के बराबर होगा और बेस होगा 1 के बराबर, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स बी बाई ए आ गया, ये आ गया। डायरेक्शन पता चल गया इस वेक्टर का, रिजल्टेंट ये हो गया। अब अगर एंगल केस 3 में अगर हम ले, केस 3 में अगर एंगल 180 डिग्री लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे, तो वेक्टर ए इस साइड में अगर होगा तो वेक्टर बी इधर होगा, है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। रिजल्टेंट क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि अंडर रूट ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका रूट निकालेंगे तो ये माइनस बी होगा।
बट बच्चों यहाँ पर एक प्रिकॉशंस लेंगे, क्या लेंगे कि वहां मॉड लगाएंगे, हम लोग वाई मॉड लगाएंगे, क्योंकि मान लो अगर ए वेक्टर बड़ा है बी से तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर ए बी से छोटा हो गया तो वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगा, मतलब रिजल्टेंट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगाते हैं कि हर हाल में जो रिजल्टेंट हो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक है, अब एक स्पेशल केस और बात करते हैं, जब दो वेक्टर बराबर हो तो क्या होगा, कोई भी एंगल हो सकता है। मान लेते हैं तीसरा चौथा केस। इस चौथे केस में हम क्या मान रहे हैं, केस 4, इसमें कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ना, और इसके बीच का एंगल कुछ एंगल थीटा होगा, यानी कि ऐसा है, इस तरह से हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये मेरा रिजल्टेंट आर हो जाएगा, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये एंगल यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। अब इसका रिजल्टेंट अगर निकालें, रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बी को ए से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए इंटू ए 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, और बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का फॉर्मूला एक्चुअली होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन को हम लिख लेते हैं कॉस में, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का जगह क्या लेंगे थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से जुड़ के आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लेके आओ तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये गुना होकर के 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका अगर रूट निकालें तो रूट होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या है, 2a कॉस थीटा बाई 2, यानी इनमें से कोई वेक्टर का दुगना इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसके एंगल का आधा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट अगर हम इसका एंगल निकाले, अल्फा निकालने की कोशिश करें, तो tan अल्फा का क्या वैल्यू आएगा, tan अल्फा होगा, वेक्टर बी से एंगल बना रहा है तो हम a लेंगे, a साइन थीटा, a के अपोजिट b रखेंगे प्लस a कॉस थीटा कर देंगे। अब देखो a और b यहाँ पर बराबर है, तो हम इसको b को a कर सकते हैं, तो ये a हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a साइन थीटा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का भी हमने फॉर्मूला देखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को हम फिर से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, हाफ एंगल का ही फॉर्मूला है, याद रखेंगे, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस से क्रॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो अल्फा क्या होगा, दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बराबर कब हो सकते हैं, जब उनके एंगल भी बराबर हो जाए, यानी अल्फा बराबर थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ देखो अल्फा क्या आ रहा है, थीटा बाई 2 आ रहा है, तो आधा आधा डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ बीटा का एंगल होता तो बीटा भी कितना लेंगे, थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेना चाहेंगे, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसके ऊपर एक पूरा प्रॉब्लम सीरीज बनाएंगे जहां पर हम बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस
इसमें हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, सच दैट कैसा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और कितना है वो 10 यूनिट, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो 10 यूनिट, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। तो देखो गौर करो, यहाँ पर रिजल्टेंट पता है 10 यूनिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। तो हम रिजल्टेंट वाला अगर फॉर्मूला लगाएं, अभी वाला केस ले लिया अगर कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट अभी क्या आया था 2 into a cos थीटा बाई 2, यही आया। यहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है 10 है, वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 10 पता है और cos थीटा बाई 2, यहाँ से ये कट जाएगा और cos थीटा बाई 2 का वैल्यू जो आएगा 1/2 होगा। तो कितना एंगल बराबर हाफ होता है, तो cos 60 डिग्री होता है, हम इसको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब थीटा बाई 2 60 डिग्री के बराबर हो जाए, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा 120 डिग्री आंसर, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।